हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में। जो अगर आप फार्मा स्टूडेंट हैं तो आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे डेफिनेशंस कभी भी कोई भी पूछ लेता है और ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? तो बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग की, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम। ओके, मतलब फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम। आप ऐसे ही इलैबोरेट करके लिख भी सकते हो अगर कहीं पूछा जाए तो, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है हमारी ड्रग की। व्हाट इज ड्रग? तो ड्रग इज एनी सबस्टांस और प्रोडक्ट। ड्रग जो होता है कोई भी ऐसा सबस्टांस होता है या प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं या फिर इंटेंडेड टू भी यूज करते हैं टू मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम को। मतलब ड्रग कोई ऐसे सबस्टांस है जिसको जब हम यूज करेंगे तो जो हमारा रेसिपिएंट होगा, मतलब जो उसको खाएगा, उसके बेनिफिट के लिए उसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को, डिजीज स्टेट को मॉडिफाई करता है। मतलब जैसे किसी कोई डिजीज हुई है, वो अगर दवा ले रहा है तो उसको या तो ट्रीट करने के लिए यूज कर रहा है, डायग्नोसिस करने के लिए यूज कर रहा है, तो ड्रग इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फार्मेकोकाइनेटिक, ठीक है। तो फार्मेकोकाइनेटिक में हम जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की। एक और यहाँ जोड़ सकते हो टॉक्सिसिटी की, ADMET स्टडी बोल सकते हो, लेकिन मेनली हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की ही करते हैं, ठीक है। ये हमें बताता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, मतलब जो ड्रग का मूवमेंट है हमारी बॉडी में, कहाँ कहाँ वो ड्रग मूव कर रही है हमारी बॉडी में, उसकी स्टडी करते हैं। मतलब कैसे डिजॉल्व हो रही है, क्या क्या कर रही है, उस प्रोसेस की स्टडी करते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी बॉडी है ड्रग के साथ क्या कर रही है, मतलब कैसे उसको डिजॉल्व कर रही है, कहाँ कहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे कैसे वो क्या कर रहा है, ठीक है, क्या प्रोटीन बाइंडिंग है, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फार्मेकोडायनेमिक, ठीक है। फार्मेकोडायनेमिक में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब इसमें ड्रग की स्टडी करते हैं, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ठीक है, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की और उसके एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। मतलब हम वहाँ पे स्टडी कर रहे थे कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब कैसे कैसे क्या उस मोमेंट होता है। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि ड्रग जो है वो बॉडी के साथ क्या करता है, ठीक है। मतलब व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब जो ड्रग एक बार बॉडी में आया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका क्या एक्शंस आता है, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, किस मोड ऑफ एक्शन से काम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे? फार्माकोडायनेमिक में, ओके। अब हम बात करते हैं फार्मेसी की। व्हाट इज फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी इज अ साइंस दैट डील्स विथ प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। मतलब एक बोले तो कि ये जो ओवरऑल स्टडी होती है किसी भी ड्रग की, कैसे बनानी है, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखना है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर क्या क्या होंगे, कैसे कंपाउंडिंग हो, कैसे डिस्पेंसिंग है, मतलब एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग की स्टडी हम फार्मेसी के अंदर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थेराप्यूटिक की। थेराप्यूटिक क्या होता है? तो ये एक आर्ट एंड साइंस होता है टू ट्रीट द डिजीजेज, मतलब कोई भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम कैसे उसको करेंगे, उन सब चीज़ों की स्टडी हम थेराप्यूटिक्स में करते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजनस सबस्टांसेस, स्टडी ऑफ पॉइजनस सबस्टांसेस, उसका एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, इन सब की हम जो स्टडी करते हैं वो हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, ओके। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि ये ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज की या फिर कैंसर की, ठीक है, कीमोथेरेपी वो कहलाती है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन, ठीक है। मतलब जो भी क्लिनिकल स्टडी होती है, क्लिनिकल मतलब ह्यूमंस पे ही सारी चीज़ें होंगी जो भी होंगी, बहुत हेल्दी वॉलंटियर्स भी होते हैं और पेशेंट भी होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कंपैरिजन करना होता है कि हेल्दी वॉलंटियर में क्या इफेक्ट आ रहा है, डिजीज़ में क्या इफेक्ट आ रहा है, उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल में दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, हेल्दी एज वेल एज पेशेंट। एसेंशियल ड्रग की बात करें तो एसेंशियल ड्रग क्या होती है? ये सेटिस्फाई करती है हेल्थ केयर नीड्स को मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसी कोई ड्रग जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, उनकी नीड को फुलफिल कर रही है, तो एसेंशियल ड्रग में आएगी।
और ये सारी जगह पे हर समय अवेलेबल होनी चाहिए। छोटी सी डिस्पेंसरी है वहाँ भी, कोई हॉस्पिटल्स है जो मतलब गांव में या फिर ऐसे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ, मतलब सारे जगह इजीली अवेलेबल होना चाहिए इन एडेक्वेट अमाउंट में, मतलब पर्याप्त मात्रा में भी होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल ड्रग होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग जहाँ भी आएगा वहाँ रेयर डिजीज जहाँ भी आपको दिख जाता है समझ लो ऑर्फन ड्रग की बात हो रही है। तो ऑर्फन ड्रग ऐसी ड्रग होती है जिनका यूज करते हैं हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ठीक है, रेयर डिजीज मतलब ये बहुत कम लोगों में होती है, 10,000 15,000 पे लोगों में से किसी एक को जो ऐसी डिजीज होती है उसे रेयर डिजीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप हमसे जुड़ने के लिए इन बारकोड को स्कैन कर सकते हो और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा। आपको टेलीग्राम पे भी हमारे क्वेश्चंस पड़े हैं, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।